शरीर छोड़कर वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन पर रोता नहीं है। दिस थॉट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अगर ये आंखें देख सकती हैं तो किसी के मृत शरीर पर, डेड बॉडी के अंदर वो आंखें तो होती है ना, आई बॉल तो होता है ना, उस आदमी के आगे ऐसे ऐसे करो, देख क्यों नहीं पाता वो? यानी कि उसके अंदर जो वो स्वयं था आत्मा रूप में, उसकी आंखें थी। वो आत्मा रूप में जैसे ही बाहर निकला, इस आंखों ने देखना बंद कर दिया। यानी ये आंखें नहीं है, ये केवल ग्लासेस की तरह ऊपर एक कवरिंग है। ओरिजिनल आईज तो आत्मा के अंदर है। भगवान कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे। प्रकृति का नियम ऐसा डिसाइडेड है, जिसकी सूक्ष्म छोटी से छोटी इच्छा होगी वो पूरी होगी। पाप करोगे, पुण्य करोगे और इच्छा रखोगे, तीनों के निश्चय होने पर व्यक्ति का फाइनल डिसीजन होगा इसको कौन सा शरीर मिलना है। ये नहीं कि केवल एक चीज, मैंने पुण्य किए तो मेरे को तो पुण्य ही मिलना चाहिए। आपने सर अगर 5 पुण्य किए होंगे तो 2 पाप भी किए होंगे ना, तो बोले नहीं लेकिन पुण्य से पाप तो माइनस हो जाने चाहिए ना। सॉरी 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 सॉरी, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 5 में से 2 माइनस नहीं होते हैं। कुछ धनी लोग या प्रिविलेज लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आने के बाद भी बहुत बुरा कर्म करते हैं। तो जब उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई है तो वो यहाँ आकर क्यों बहक जाते हैं? ट्रेनिंग हुई वहां जाकर स्वर्ग में, तो केवल आपकी ट्रेनिंग हुई हाउ टू गेट लिव सेटल एक्सटर्नली। ये पंच भौतिक शरीर सुंदर कैसे दिखेगा, इसका रंग गोरा कैसे होगा, ये एसी में कैसे रहेगा, लेकिन मन बुद्धि अहंकार की ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, मृत्यु के बारे में हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। क्या होता है मृत्यु के बाद? कहाँ जाती है हमारी सोल? क्या वो परमात्मा में मिलती है? देखिए, गरुड़ पुराण मृत्यु के बारे में बहुत कुछ कहती है, मृत्यु के बाद के सफर को बताती है। क्या वो सोल जो बॉडी को छोड़ चुकी है वो मृत्यु के 12 दिन बाद उसी घर में रहती है? क्या वो अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को मैसेजेस देना चाहती है? आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे मृत्यु के बाद का सफर और गरुड़ पुराण क्या कहती है। क्या जो भी गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर लिखा है, जो यातना लिखी है, कितनी सच्चाई है उसमें? आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं, और आज के पॉडकास्ट के बाद आपको मृत्यु को लेकर बहुत से आंसर्स मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आज हम मृत्यु को समझने वाले हैं। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु, जो कि एक इस्कॉन के स्पीकर हैं और भगवत स्पीकर हैं। स्वामी मुकुंद प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वामी जी, जैसा कि लाइफ के कुछ सवाल होते हैं जिनका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है, मृत्यु भी उनमें से एक है। बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है जी, कहाँ हमारी सोल जाती है जी। वो कहते हैं ना, एक सोल रिव्यू होता है। क्या ये किस हद तक ये बात सच है कि हम सच में वो सब देखते हैं जो हमने यहाँ किया है, और उसी के अनुसार हमारी सोल डिसाइड करती है कि उसे एक पुनर्जन्म चाहिए? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मृत्यु के जस्ट बाद के प्रोसेस को मैं जानना चाहूँगी आपसे। सो देखिए, हम लोग शास्त्र के आधार पर चर्चा करते हैं जी। मनोधारणा पर नहीं करते हैं। देयर कैन बी मैनी प्रोसेसेस, जैसे कि वही पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस हो सकता है, किसी का हो सकता है कि कुंडली ज्योतिष विज्ञान हो सकता है, प्रेडिक्शंस वाले हो सकते हैं, पर्चे लिखने वाले गुरुजी हो सकते हैं। बट विल टॉक नॉट ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म, वो हो सकता है उन लोगों की अपनी पावर्स हों, बट विल टॉक ऑन व्हाट इज रिटन इन शास्त्र स्क्रिप्चर्स, जो आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए। और वेद व्यास जी कौन है? स्वयं साक्षात श्री कृष्ण के अवतार, जो कि 24 अवतारों में से एक अवतार है वेद व्यास। तो आज पूरे विश्व में जो कुछ भी पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, वो कहते हैं व्यासो उचिष्टम जगत सर्वम, पूरा का पूरा जगत व्यास के उचिष्ट यानी उनके प्रसाद का ही वितरण कर रहा है। चाहे वो भगवत गीता की बात करी जाए, चाहे पुराणों की बात की जाए, चाहे उपनिषदों की बात की जाए, वेदों की बात की जाए। तो उसमें से एक मुख्य पुराण है गरुड़ पुराण, जिस पुराण में सतोगुणी पुराणों का एक हिस्सा, जिसमें गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न रंगोली जी आपका भी है कि मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या मृत्यु के बाद में जो आत्मा है वो जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है, या आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है? तो कई सारे कंसेप्ट्स हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने पिछले 22 सालों में जो रिसर्च किया है उसका क्रक्स हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें जैसे बताया गया है कि
गरुड़ पुराण में जैसे ही व्यक्ति के शरीर से वो स्वयं निकलता है, अब ये तो सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि वो लोग बोलते हैं मेरे शरीर में एक आत्मा रहती है, तो मेरे शरीर में आत्मा नहीं रहती है, मैं इस शरीर में रहता हूँ। बोले वो क्यों? बोले फिल्मी गाना था एक, कि ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो पैदल जाने का मतलब क्या है कि आत्मा के पैर भी हैं, हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, तो वही तो आत्मा चल रही है, उसकी यात्रा चल रही है। ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अगर आत्मा के पैर नहीं है तो चलेगी कैसे? यानी कि हम ये शरीर है और इसके अंदर हम रहते हैं। जैसे एक कार के अंदर ड्राइवर रहता है, तो ड्राइवर इज मैनेजिंग द होल कार, वो पूरी गाड़ी चलाता है। ड्राइवर के उतर जाने पर वो गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती है, चाहे उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल हो, एकदम हाई क्लास सीएनजी हो, बिल्कुल क्लीन वॉश कार हो, सब कुछ उसमें अप टू डेट हो, लेकिन वो गाड़ी 1 इंच नहीं बढ़ सकती है जब तक उसमें ड्राइवर ना हो। कई बार लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक होती है, ये होती है, होती है, लेकिन कोई ना कोई उसको चलाने वाला चाहिए, चाहे ऑटोमेटिक कार भी हो। तो इस प्रकार से जब जैसे हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं, लोग क्या बोलते हैं? उनकी मृत्यु हो गई, वो चल बसे, वो गुजर गए, गुजर गए। कहाँ गए? वो तो ये लेटे हुए हैं। इफ यू आर दिस बॉडी, तो फिर आप ये लेटे हो, तो फिर कौन है ये? गया क्या? आप चले गए। वो कोई ये नहीं कहता फोन करके कि वो मरे पड़े हैं, लोग बोलते हैं वो मर गए। नहीं, शरीर छूटा और वो आदमी की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो यानी कि आत्मा, जिसको लोग बोलते हैं कि एक लाइट फॉर्म है, एक शक्ति है, शास्त्रों में भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये बात बताई कि इस शरीर में हमारी जो आत्मा, उसकी एक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? बोले जैसा आपका फॉर्म है। बोले पहले हाथ बना या ग्लव्स बने? इफ आई आस्क यू, पहले हाथ बना या दस्ताना बना? हाथ बना। हाथ बना। और दस्ताना किस रूप में बना? हाथ के फॉर्म में बना। तो हाथ जो है उसमें अगर 5 उंगलियां हैं तो दस्ताना भी 5 उंगलियों वाला बना। अगर हमारा शरीर इस रूप में बना है मनुष्य का, 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान, तो इसके अंदर जो आत्मा है उसका भी सेम टू सेम फॉर्म है। उसके ऊपर ये कवरिंग लगाई गई है। बिल्कुल। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। भगवत गीता 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं जैसे पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं, वैसे जैसे उत्सव में, दीपावली में पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। अगर आपकी पुरानी साड़ी चेंज करके आप नई साड़ी पहनते हैं तो आपको रोना नहीं आता, हाय मेरी पुरानी साड़ी। थोड़ा लिटिल अटैचमेंट होता है, ये वाली मम्मी ने दी थी, सास ने दी थी, बहन ने दी थी, लेकिन रोना नहीं होता है। ऐसे ये शरीर छोड़कर वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन पर रोता नहीं है। दिस थॉट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जिस दिन ये स्पिरिचुअलिटी आ गई तो लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएंगे, किसी की मृत्यु पर शोक खत्म हो जाएगा। तो पहले हमने ये समझ लिया कि शरीर जो है उसका एक फॉर्म है, आत्मा का एक फॉर्म है, और वही हम है। ये ऊपर की एक्सटर्नल बॉडी है, ये ऊपर का कवर है। तो आत्मा के बोले आंखें भी होती हैं क्या? आत्मा देख सकती है? कंसेप्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि वो यात्रा आपको समझने में आसानी हो कि हाँ, वरना लोग क्वेश्चन पूछेंगे आत्मा कैसे चलती है, लोग कमेंट्स करते हैं यूट्यूब में, अरे आप ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं, अपने लालच के लिए बोल। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आत्मा का एक फॉर्म है। ये कहाँ से प्रूफ आ रहा है? भगवत गीता से आ रहा है, गरुड़ पुराण से आ रहा है, भागवत से आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। जैसे मेरे ऊपर ये ग्लासेस लगे हुए हैं, पर ये ग्लास, लोग बोलेंगे अरे तुम अपने चश्मे से तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर चश्मा तो देख ही नहीं सकता। चश्मे को उतारकर अगर मैं टेबल पे रख दूं तो चश्मा देख नहीं सकता। उसके लिए ये आंखों की आवश्यकता है। जब ये यहाँ लगेगा तभी वो देख सकता है। तो अगर ये आंखें देख सकती हैं तो किसी के मृत शरीर पर, डेड बॉडी के अंदर, वो आंखें तो होती है ना, आई बॉल तो होता है ना। उस आदमी के आगे ऐसे ऐसे करो, देख क्यों नहीं पाता वो? यानी कि उसके अंदर जो वो खुद स्वयं था आत्मा रूप में, उसकी आंखें थी। वो आत्मा रूप में जैसे ही बाहर निकला, इस आंखों ने देखना बंद कर दिया। यानी ये आंखें नहीं है, ये केवल ग्लासेस की तरह ऊपर एक कवरिंग है। ओरिजिनल आईज तो आत्मा के अंदर है। तो जैसे ही वो आत्मा चलना प्रारंभ करती है, उसकी आंखें भी। अब जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु काल में 3 यमदूत आते हैं। 3 यमदूत क्यों आते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से जो जो पाप किए, जो जो पुण्य किए, उनका लेखा जोखा करने के लिए 3 यम के दूत आएंगे और उसको 3 पाशों से खींचेंगे, 3 रस्सियों से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जितना मदिरा पिया, जितना आलस किया, तमोगुण की रस्सी। जितना पैशनेट होकर दिखाया समाज में, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट,
रजोगुण की रस्सी, और जितना शांत चित्त रहा, रुखी सूखी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, सतोगुण की रस्सी। तीनों रस्सियों से पकड़कर उसको आत्मा को निकाला जाएगा और बोला जाएगा अब आपको 13 दिन का समय दे रहे हैं, अपने घर में रहिए और यहाँ बैठ कर के गरुड़ पुराण का पाठ सुनिए। सुनिए क्यों? क्योंकि उस आत्मा को तकलीफ ना हो कि मेरा शरीर छूट गया तो मेरे को अब क्या होगा, मेरे साथ क्या पनिशमेंट होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यस। तो उस आत्मा के लिए घर में बोलते हैं मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ होना चाहिए। किसके लिए? लोग सोचते हैं ऑडियंस के लिए। नहीं 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 नहीं, उस आत्मा के लिए, ताकि उसकी इजी जर्नी हो जाए। और लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि घर वालों को गरुड़ पुराण सुनना घर वाले तो सुनते नहीं ना, वो तो बैठ जाते हैं कर्म कांड समझ कर कि बस एक रिचुअल है। पर ये हो उसके लिए रहा है, किसके लिए? वो जो आत्मा वहां 13 दिन तक उस घर में है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हारे साथ अब तुमने ये कर्म किए थे तो तुम्हें ये मिलने वाला है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन गरुड़ पुराण का किया जाता है। तो आत्मा कहाँ रहती है? वो आत्मा अपने ही घर के सामने वाले पेड़ के ऊपर रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद तुरंत ही घट बांधे जाते हैं। घट बांधते हैं, 2 मटके बांधे जाते हैं। बोले इसमें पानी डाला जाएगा, दीपक जलाया जाएगा। बोले इसके अंदर बैठकर आत्मा अपना जल ग्रहण करेगी और रोशनी से उसको डर नहीं लगेगा, वो दिए की रोशनी में रहेगी। अदरवाइज अगर आपने वो दिया नहीं जलाया, वो घट नहीं बांधा, तो आत्मा को अंधकार में भटकना पड़ेगा। आपके कमरे में लाइट चला जाए तो कितनी बेचैनी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वही बेचैनी उस आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही तो ओरिजिनल है, बॉडी तो कवरिंग थी ना खाली। ड्राइवर मेन है, गाड़ी का क्या है? गाड़ी मर्सिडीज चला लो चाहे मारुति चला लो, मेन तो ड्राइवर है, तो मेन तो आत्मा है। तो हम जब बाहर निकलते हैं तो अपनी ही डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखते हैं हमारे फैमिली के लोग रो रहे हैं, हम खड़े होकर बोलते हैं नहीं नहीं रो मत, मैं हूँ। लेकिन वो कोई सुनता नहीं, क्योंकि वो सोल की बात, कन्वर्सेशन हो नहीं पाता। उसको डेड बॉडी को ले जाते हैं तो वो अपनी ही डेड बॉडी के ऊपर, वह सोल छाती पर बैठ करके जब अर्थी निकलती है तो लेकर के क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाते हैं। क्रिमिनेशन ग्राउंड में जब उसको आग लगाते हैं तो वहाँ खड़े होकर वो रो रहा होता है कि जिस बॉडी को मैंने 40 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल, 100 साल अलग अलग कलर के पाउडर, क्रीम हमने लगाया, इसको डेवलप किया, ये आज जल रहा है। मेरी जो उपलब्धि थी इस शरीर को पाल, मैंने इसमें कितनी डिग्रीज, कितने ऑनर, कितने अवार्ड्स लिए, सब फिनिश हो रहा है। तो वो क्राई कर रहा होता है वो आत्मा। और सबसे बड़ा दुख होता है जो पास खड़े उसके बच्चे, परिजन, पुत्र, परिवार, वो रो रहा था, कहते रो मत, मैं हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और रोता है तो जितना जितना परिवार के लोग रोएंगे उतना उतना कफ फॉर्म में आंसू कफ बन जाएंगे और उस जीवात्मा को पीने पड़ेंगे। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है किसी की भी मृत्यु पे परिवारजनों को रोना नहीं चाहिए। बट लोग करते ही यही हैं, वो रोते ही ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। 100 साल का व्यक्ति, शरीर में इतने रोग थे, इतनी पीड़ाएं थी, हॉस्पिटलाइज था, बेड रिडन था, 7 साल से दुनिया पूछ रही थी माँ जी कब जाएंगी, माँ जी कब जाएंगी। जब चली गई तो पूरा परिवार रोने बैठ गया। तो रोना नहीं चाहिए किसी की भी डेथ पे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा की मदर उसको प्रेप में छोड़कर आती है और वो टीचर को फ़ोन करके पूछती है बेटा एडजस्ट हो गया है या रो रहा है? तो कहते बहुत रो रहा है मैडम, बहुत क्रैंकी हो रहा है, प्लीज़ आप इसको लेकर चली जाइए। तो उसका माँ का ना मन नहीं लगता कि है ना बच्चा बेचैन हो रहा है, तो वो हाफ डे में उसको स्कूल से प्रेप से ले आती है जा करके। तो ऐसे ही जीवात्मा जब निकलती है तो वो पूछती है यमदूतों से मेरी फैमिली सेटल हो गई है? कह रहे नहीं, बहुत शोर मचा रखा है। तो हम अपने रोने से कॉलिंग द सोल भी होता है। हम उस आत्मा को वापस फोर्स करते हैं टू टेक बर्थ इन अवर फैमिलीज ओनली। तो जैसे हमारे घर में लेजर्ड्स हैं, मॉस्किटोज हैं, पेट्स हैं, हमारे लेबर्स हैं जो कि बहुत यंग एज में हमारे मेड सर्वेंट हैं, तो हम उन फॉर्म में फोर्स करते हैं टू कम बैक। तो हम कहेंगे ये छिपकली यहाँ है, हम पटा देते हैं तो भग जाती है, रहती इसी घर में है, पता नहीं इसकी क्या आसक्ति है, ना जाती है ना कुछ होता है। ये चूहे को जितनी बार छोड़ दो वापस आता है, इस पेट को जहाँ छोड़ दो वापस आता है। उसकी अटैचमेंट, उसकी आसक्ति उसी फैमिली से हो जाती है। तो इसलिए रोने से सोल कॉलिंग होती है। उसकी यात्रा जो हो रही है ना, उसकी यात्रा में उसके लिए प्रेयर्स करने चाहिए दैट वेयर एवर गॉड इज टेकिंग यू शुड बी अ हैप्पी लाइफ। आप वापस मत आओ इस संसार में। तो हम लोग तो इस्कॉन में हम लोग तो ये प्रार्थना भी करते हैं, जिसका बर्थडे भी होता है ना, उसको यही कहते हैं कि गो बैक टू गॉड हेड, नेवर कम बैक अगेन, वी प्रे फॉर यू। दोबारा मत आओ इस संसार में, इस जन्म मृत्यु चक्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाए पूरी। ये प्रार्थना एक जीवात्मा के लिए करनी चाहिए प्रेयर मीटिंग में, जो कि होती नहीं है विशेष करके। तो अब
जर्नी जी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जीवात्मा के 13 दिन बाद, 13 दिन तक घर के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। 10 दिन तक शुद्धिकरण होता है, फिर 13वीं में 13 ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाते हैं, फिर भंडारा होता है, प्रीति भोज होता है। तो आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे परिवार के लोग वापस रिगेन कर गए अपनी नॉर्मल लाइफ, तो नाउ आई एम रिलैक्स्ड एंड कैन मूव। तो गरुड़ पुराण सुन चुकी है, रोना बंद हो गया है, तो सेटल्ड फील होता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो गए, मेरी फैमिली के, अब नाउ दे आर सेटल्ड, मैं मूव कर सकती हूँ। तो उसकी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो गरुड़ पुराण में बताया है कि लगभग 11 महीने उस आत्मा को चलना पड़ेगा। तो जो बरसी होती है, बोलते बरस एक एनुअल फेस्टिवल, तो बरसी जो है वो 12वें महीने में नहीं 11वें महीने में होती है। क्योंकि 11 महीने का एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि इतने 348 डेज रीचेस टू दी प्लैनेट जहां पर यमराज का लोक है, जिसको संयमपुरी लोक कहते हैं। तो संयमणिपुरी लोक जो है उसमें यमदूत के जो चित्रगुप्त, श्रवणी जो उनके पार्षद हैं, उनका एक पूरा लंबा चार्ट होता है, बड़ी बुक्स होती हैं, उसमें लाइन लग जाएगी, सारी सोल्स खड़ी हुई लाइन में, एक एक को कॉल किया जाएगा और उसका पेज टर्न किया जाएगा कि तुम्हारा जन्म इस काल में हुआ था, तुम्हारे शरीर का छोड़ना इस काल में हुआ, अब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट डे। जो बाइबल में भी बोला गया, कुरान में भी बोला गया है, तुम्हारा निर्णायक दिन आएगा, जन्नत में जाओगे कि दोजख में जाओगे। बाइबल में बोला गया जजमेंट डे पर हेल में जाओगे कि हेवन में जाओगे, और शास्त्रों में बोला गया तुम्हारा निर्णायक दिन आएगा जब नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे, कि तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, इसका निर्णय होगा। लेकिन मोक्ष की चर्चा केवल सनातन शास्त्रों में है, क्योंकि कंसेप्ट कुरान में या बाइबल में मोक्ष का है ही नहीं। उनका केवल हूर पाने तक है, उनका केवल है कि एंजल्स पाने तक है। लेकिन शास्त्रों में भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्र जो है, सनातन शास्त्र जो है, इनका ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू शास्त्रस? वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। डिफरेंस क्या है? पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में एक लिमिटेड नॉलेज होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक्सपोनेंशियल नॉलेज होती है, एक्सपैंडेड नॉलेज होती है। अब जैसे प्ले, व्हाट डू यू मीन बाय प्ले? बोले प्ले मतलब खेलना, तो प्ले का मीनिंग पॉकेट में भी मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में भी मिलेगा। बट इफ यू आस्क कि इडियोपैथी नाम का एक वर्ड है अंग्रेजी में, वो आप पॉकेट डिक्शनरी में ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। फिर आई सेक्शन में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा इडियोपैथी का मतलब क्या होता है। सो इस तरह से लोगों ने होम्योपैथी सुना है, एलोपैथी सुना है, पर इडियोपैथी नहीं सुना। तो कभी कभी लोगों को बीमारी होती है, उनको पता ही नहीं होता, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। तो इडियोपैथी डॉक्टर्स लिखते हैं, तो पेशेंट को पता समझ में नहीं आता क्या मतलब है। वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, स्कैनिंग हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसका कुछ कार्मिक रिएक्शन है या कोई एक्सटर्नल जो बॉडी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं दिख रही, मशीन को नहीं दिख रही, और वो सोच रहा है कि मेरी बीमारी क्या है, और डॉक्टर कहता है क्या दूं, तो मल्टीविटामिन लिख देता है, कहता है इडियोपैथिक केस है, इसको है नहीं कुछ, लेकिन इसको बार बार लगता है कुछ है कुछ है कुछ है, तो इसका ये साइकोलॉजिकल है, इडियोपैथिक केस है, इसका बॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से वो जो गीता भागवत का ज्ञान, जो गरुड़ पुराण का ज्ञान, ये कंप्लीट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की नॉलेज है, इसलिए इसमें मोक्ष की चर्चा है। अन्य ग्रंथों में मोक्ष की चर्चा नहीं है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया गरुड़ पुराण में 348 दिन उस आत्मा को चलना पड़ेगा। तो स्वामी जी, हर आत्मा के लिए एप्लीकेबल है कि हर आत्मा 13 दिन ही रहेगी और हर आत्मा 348 दिन चलेगी, सफर करेगी? अच्छा। चलना ही पड़ेगा। अब तो उसमें कुछ लोग, स्वामी जी यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग जैसा आपने बोला कि वो जानवर बन के भी आ जाते हैं, तो वो भी इतने दिनों के बाद ही होता है। तो अगर कोई सोल वापस आ भी रही है तो वो ये 348 डेज के बाद ही आएगी। तो हम उसका भी जल्दी से साइकिल कंप्लीट करते हैं। अच्छा। 348 डेज में क्या होगा? 16 स्टेशन का वर्णन है, 16 स्टेशन बताए गए हैं। जैसे हमारी ट्रेन चलती है, दिल्ली टू बॉम्बे जाना है आपको, या दिल्ली टू राजस्थान जाना है आपके एरिया में, तो आप जाएंगे ऑन ट्रेन, तो डिफरेंट स्टेशन आएंगे। अब देयर कैन बी 3 ways टू गो, 3 रास्ते हैं। इधर आप दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ करके अपने एरिया में डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं, राजधानी ले सकते हैं, या फिर थर्ड है कि नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ले रहे हैं और उसमें आप जा रहे हैं। तो लोकल ट्रेन लेंगे तो वो छोटे से छोटे स्टेशन पर रुक रही है, एक्सप्रेस ट्रेन लेंगे तो मेन स्टेशन पर रुक रही है, और अगर प्लेन लेंगे तो बीच में कहीं रुक ही नहीं रहा, सीधा डेस्टिनेशन पर उतर रहा है। तो व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होते अपने जीवन में, अगर बहुत ही ज़्यादा पायस कर्म किए होंगे, यानी किसी को गरीब को खाना खिलाना, कपड़े देना, दवाइयाँ देना, बूढ़ों की मदद करना, बुजुर्गों की वृद्धाश्रमों में सेवा करना, एजुकेशन देना, बुक्स बांटना, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे। अगर आपने पाप किए होंगे, दूसरों को चीटिंग करना, झूठ बोलना, हस्बैंड को झूठ बोलना, वाइफ को झूठ बोलना, बच्चों को झूठ बोलना, एम्प्लॉयर को झूठ बोलना, और कैसे भी करके इफ एंड बट आई हैव टू अर्न मनी वाला सिस्टम है, हुक और बाय क्रुक वाला सिस्टम है। तो जितने भी
नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो जितने भी लोग हो सकता है उनको लॉ उनको छोड़ दे कोई ना कोई झूठे गवाह के कारण, परंतु स्पिरिचुअल लॉ जो है ना वो नहीं छोड़ता कर्म है। नहीं वो कर्म छोड़ता। नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ लेगा और उस पाप से उसको लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकना पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ को धारण कर लिया है, इफ इज चैंटिंग दी होली नेम, भगवत नाम का जप कर रहा है, तो उसको एयरप्लेन मिलेगा, हम लोग कहते हैं वैकुंठा एयरलाइंस, और उसमें वो बैठ करके सीधा यमराज के लोक में जाएगा। अब तीनों को यमराज का रूप की दर्शन भी अलग अलग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यमराज एक पापी आत्मा को कैसे दिखेंगे, जिनके हाथ में एक यम पाश होगा, यम दंड होगा और भैंसा होगा, काला स्वरूप होगा, बड़े बड़े सींग होंगे और डर जाएगा आदमी। और हमने जितने भी टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें यमराज को बड़ा भयानक दिखाते हैं, बिकॉज वो केवल पापी आत्माओं की चर्चा है। जी। पुण्य आत्मा के लिए कैसे दिखेंगे? पुण्य आत्मा के लिए यमराज दिखेंगे पुण्य आत्मा को जैसे कि एक अच्छा राजा होता है, यम राज राजा है। सो जैसे जेल के अंदर जो जेलर होता है वो कैदी नहीं होता, वो आईपीएस ऑफिसर होता है। तो ऐसे ही यम लोक का राजा पापी नहीं है, वो एक भगवान का भक्त है। तो उसको कैसे दिखेगा? एक राजा के रूप में, पीले कपड़े पहने हुए, शांत चित्त, पुण्य आत्मा को प्रणाम करेगा, आइए पुण्य आत्मा आपका स्वागत है। और भक्त को कैसे दिखेगा? जिसने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करी है, जिसने अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, बड़े नियमों पर जीवन जिया है, उसकी एयरप्लेन जैसे रुकेगा, यमराज अपने गद्दी से उठेंगे और उसको उठ करके प्रणाम करेंगे। और उनको वो कैसे देखेंगे? जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, ऐसे धोती कुर्ते में एक वैष्णव तिलक लगाए हुए, और उनको प्रणाम करेंगे, कहें कि वैष्णव आपका स्वागत है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। यमराज ऐसा बोलते। तो तीन लोगों के तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार की यात्रा और तीन प्रकार की डेस्टिनेशन पर वहां पर यमराज का स्वरूप दर्शन। ओके। अब यहां पर निर्णय होगा। चित्रगुप्त आइए, श्रवणी आए। श्रवणी कौन है? उनके पार्षद हैं जो श्रवण कर रहे हैं। जैसे अभी भी यहां पर श्रवण है जो कि सीसीटीवी कैमरा का काम कर रहा है, यमराज को नोट करवा रहा है कि एक एंकर है, एक स्पीकर है, इनके बीच में मध्य क्या चर्चा चल रही है। शास्त्र चल रहा है, नोट हो रहा है, संसारी चर्चा चल रही है, न्यूज रीडिंग बात हो रही है, पॉलिटिकल बात हो रही है, चर्चा चल, गंदी बातें हो रही, प्लानिंग हो रही है, वो लिख कर के पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाते हैं तो सेम मेमोरी कार्ड पूरे जीवन का एक्सेल शीट खुल जाएगा। इसने ये कर्म किया था, ये कर्म किया था, ये कर्म किया था, वो डिसीजन नीचे अकाउंट बैलेंस, पाप नरक भेज दो, पूरा अकाउंट बैलेंस, इसने इतने पाप, इतने पुण्य, इतना ये पुण्य मैक्सिमम है, चलो पहले स्वर्ग भेज दो। अरे इसके पाप और पुण्य बराबर है, वापस मनुष्य शरीर बना दो। अरे इसके पाप ही नहीं है, पुण्य भी नहीं है, केवल भक्ति भक्ति है, अरे इनको मोक्ष दे दो, वैकुंठ भेज दो इनको, वैकुंठ धाम, जाते जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाए। तो चार द्वार हैं यमलोक में। स्वर्ग का जाने का द्वार है, दक्षिण द्वार नर्क जाने का द्वार है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जिस द्वार से गए समझो कि उस प्रकार का डेस्टिनेशन डिसाइड हो गया आपका। अब नर्क में कोई आत्मा गई, स्वर्ग में गई, वहां पर ये नहीं कि स्वर्ग चलेगी तो बस सेटल हो गए, स्वर्ग चले गए, लोग स्वर्गवासी हो गए। नहीं नहीं नहीं, गीता में भगवान ने कहा क्षिणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, आपने इतने पुण्य किए थे, आपके गले में एक ऐसी माला डाली जाएगी, माला में छोटे छोटे पुष्प होंगे, वह पुष्प प्रतिदिन सूखेंगे, ड्राई होते जाएंगे, ड्राई होते जाएंगे, ड्राई होते जाएंगे। जिस दिन सारी माला सूख जाएगी, आपको वापस धक्का मारा जाएगा। शिने पुण्यम, पुण्यों के क्षीण होते ही मृत्यु लोकम विशंति, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ जाएगा। तो वो टेम्पररी है, टेम्पररी, स्वर्ग इज टेम्पररी। वहाँ ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग क्या होती है कि भाई एक आदमी था, उसने बहुत पुण्य किए, सुख का जीवन नहीं दिया, गरीब था लेकिन भंडारे करता था, जैसे तैसे करके खिचड़ी खिलाता था, रोटी खिलाता था, बहुत पुण्य किए, स्वर्ग चला गया। लेकिन अब उसको एक अच्छे धनी परिवार में जन्म लेना है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो गरीब आदमी एसी में सो नहीं पाएगा, वो उसके साथ उसको अच्छा नहीं लगेगा। 10 नौकर मेरे को पूछ रहे सर कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, मर्सिडीज की, ऑडी। तो उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको स्वर्ग में विमानों में घुमाया जाएगा, सुंदर स्त्री अप्सराओं के साथ रखा जाएगा, उसकी ट्रेनिंग हो गई। शिने पुण्यम, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन किस घर में आएगा? धनाढ़ परिवार में जन्म होगा, अंबानीज, बिरलाज। कहें अरे हमारा नसीब नहीं है सोता, पुण्य करने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइफ इतने बड़े परिवार में जाएंगे। पाप किए होंगे तो क्या होगा? नर्क में जाएंगे। आपने शराब पी है तो पिघली हुई शराब गले में डाल करके लोहे का पिघला के गला जलेगा, आत्मा रोएगी। बोले लेकिन आत्मा का तो कोई शरीर ही नहीं होता, रोएगी कैसे? उसको एक बॉडी दी जाती है, उसका नाम है यातना शरीर।
जस्ट टू गिव पेन। अगर जाएगा स्वर्ग में तो कौन सी बॉडी मिलेगी? डिवाइन बॉडी, डेमी गॉड का शरीर, देवताओं का शरीर मिलेगा, देव शरीर। अगर वैकुंठ चला गया तो कौन सा मिलेगा? सच्चिदानंद शरीर, जिसे दिव्य शरीर कहते हैं। और वापिस शरीर संसार में आया तो कौन सा मिलेगा? पंच तत्व का मनुष्य शरीर। तो इस प्रकार से शरीर भी अलग अलग है। आत्मा को यातना शरीर दिया गया, हंटर मार रहे हैं लेकिन खून नहीं निकल रहा, दर्द हो रहा है, केवल महसूस हो रहा है मन के कारण, लेकिन निकल कुछ भी नहीं रहा। चाकू मारा जा रहा है, पेट में जा रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन निकल ना ब्लड निकल रहा है ना कुछ, क्योंकि यातना के लिए मिल रहा है, केवल टेम्परेरी। जैसे जेल गए तो धारी वाला कपड़ा पहनाते हैं ना, बोले एक कैदी है, उसकी टोपी होती है, लाइनिंग वाले वाइट ब्लैक कपड़े होते हैं जेल में, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जितने दिन जेल में उतनी दिन ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए हो रही है? बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अब वो आदमी को नर्क में ट्रेनिंग हो गई, अब नीचे आना है, पशु शरीर में आएगा या तो गरीब खानदान में आएगा, रोड के किनारे बैठा हुआ है, उनके भी बच्चे हो रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। क्यों? तुमने ऐसे कर्म किए पिछले जन्म में, जिस कारण ऐसा जन्म तुमको मिला। लोग बोलते हैं ऐसा क्या किया? बोले ऐसा किया। एक एक चीज का वर्णन है। पत्ता चुरा लिया तो, झूठ बोल दिया तो, पूरी लिस्ट दे रखी है। मैनी टाइम्स मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि अगर ये कर्म कर दिया तो ये फल मिलेगा। कहीं का आंख नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, किसी की टांग नहीं है, किसी को पोलियो डिसीज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, सब कुछ वर्णन है। इस कर्म पर यह बीमारी आएगी, इस कर्म पर यह बीमारी आएगी, इस कर्म पर यह बीमारी आएगी। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। प्रेत खंड के अंदर एक्सप्लेन किया गया, हर चीज विस्तार में बताई गई है। आप कोई व्यक्ति बिलीव ना करे, बोले आई डोंट बिलीव ऑन दिस, तो ठीक है, बिलीव नहीं करोगे। लोग बोलते हैं कि ना ये एरिया हमारा है, हम ना दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं तो रूल्स ट्रैफिक के पालन करते हैं, पर राजस्थान इज माय एरिया ना, सो आई डोंट फॉलो रूल्स। आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होगा तो क्या वहाँ हेड ब्रेक नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी? अगर दिल्ली में चोट लगेगी तो बॉम्बे में भी लगेगी, तो राजस्थान में भी लगेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगी। रूल्स यहाँ फॉलो करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो चालान क्या राजस्थान में नहीं कट सकता। सीट बेल्ट क्या केवल दिल्ली बॉम्बे में जरूरी है? वहां पर भी जरूरी है। तो आपके सोचने से नहीं होगा। रूल्स तो बना दिए गए हैं और उन रूल्स पर चलना ही मनुष्य की समझदारी है। नहीं चलता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका फल क्या है? जाना पड़ेगा उसको। तो स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग होती है और उसके अनुसार ही आपको एक परिवार भी मिल रहा है, जैसे आपने धनी इंसान की बात की, लेकिन कुछ धनी लोग या प्रिविलेज लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आने के बाद भी बहुत बुरा कर्म करते हैं। तो जब उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई है तो वो यहाँ आकर क्यों बहक जाते हैं? वही नाइस। तो आपका अच्छा प्रश्न है। क्या होता है कि हमारे शरीर में ना 3 प्रकार के शरीर का वास है। इसको 3 शरीर मैं बताता हूँ उदाहरण में। जैसे आपने 3 पीस सूट सुना होगा, आजकल तो कम पहनते लेकिन पहले लोग पहनते थे, आपने सुना तो होगा। तो 3 पीस में क्या होता है? एक शर्ट होती है, उस पर एक वेस्ट कोट होता है, उसके ऊपर फिर एक कोट होता है, तो हाफ जैकेट, फुल कोट और नीचे शर्ट। तो 3 लेयर में व्यक्ति कपड़े पहनता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में 3 लेयर्स हैं। पहली है आत्मा, सत चित आनंद आत्मा, जो कि दिव्य है, जिसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है। आत्मा का कुछ भी नहीं किया जा सकता। सत चित आनंद आत्मा। अब वो आत्मा के ऊपर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। उसमें क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अहंकार यानी ईगो। इन 3 चीजों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। उसके ऊपर थर्ड ओवरकोट आया ऊपर, जो कि पंच भौतिक शरीर है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भगवान बोलते हैं ना, भगवान को 5 तोड़े अगर शब्दों में, 5 अक्षरों में, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भ ग व अ न, 5 शब्दों से बना है। तो ये 5 अक्षर मिलके भगवान शब्द। तो भगवान ने ये शरीर दिया पंच तत्व का, ओवरकोट है। लेकिन जब हम किसी का क्रिमिनेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से करें, जमीन में गाड़ के करें, या पारसियों की तरह उनको जानवर को खिला दें, या फिर हम उसको अग्निदाह संस्कार करें, या पानी में समाधि दे दें, जल समाधि, कैसे भी करके, ओवरकोट खत्म हुआ है। अंदर की वेस्ट कोट और शर्ट अभी भी है। तो वेस्ट कोट क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ट्रेनिंग हुई वहां जाकर स्वर्ग में, तो केवल आपकी ट्रेनिंग हुई हाउ टू गेट लिव सेटल एक्सटर्नली। ये पंच भौतिक शरीर सुंदर कैसे दिखेगा, इसका रंग गोरा कैसे होगा, ये एसी में कैसे रहेगा, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार की ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना। तो मन में जो पूर्व जन्म में उसकी अभिलाषाएं थी, उन अभिलाषाओं के साथ
कैरी फॉरवर्ड होगा अकाउंट बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड अकाउंटिंग में बताते हैं ना, जो पिछले साल का पैसा बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओला बैलेंस में भी होता है, पेटीएम बैलेंस में भी होता है, जो पहला बच गया वो कैरी फॉरवर्ड। तो मन में जो अभिलाषाएं उस व्यक्ति के रह गई वो यथारूप कैरी फॉरवर्ड होगी। बदला लेने की भावना, चिढ़ने की भावना, इच्छाएं पूरी करने की भावना है, वो सब लेकर के आएगा। इसलिए कभी कभी हम देखते धनी परिवार में लोग कहते हैं, मैं जाता हूँ, कहते पता नहीं हमारा बच्चा, हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गई पुण्यात्मा, कहता है मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। एंड मैंने देखे ऐसी फैमिली, छोटा बच्चा 3 साल का, वो नॉनवेज प्लेट में रखा है, माँ बाप ट्रेनिंग दे रहे हैं, नो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। बोले ऐसा कैसे हो रहा है, हमने इसको बचपन से समझाया खिलाया, अब ये खाने योग्य हो तो खाता नहीं नॉनवेज। कहता मुझे स्मेल आती है, अनियन गार्लिक भी नहीं छू रहा है। कहता राम के वीडियो चला करके देखता है, राम जी की लीला देखता है, कृष्ण लीला देखता है, कार्टून पसंद नहीं है इसको। कौन सी आत्मा आ गई यहाँ पर? देवात्मा आ गई है। मान लीजिए कि सोल वापस आ गई है, तो ये जो जर्नी है वापस आने की मनुष्य जीवन में, ये आपको क्या लगता है ऑन एन एवरेज कितनी बार सोल आती रहती है? सोल देखिए कितनी बार आती है, करोड़ों बार आती है। ये जर्नी ऐसी है, कितने जन्म है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितने जन्म होंगे? गुरुजी बोले समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, बोले कितने रेत दिख रही है तुमको समुद्र के किनारे? कितनी रेत दिख रही है? बोले कण ही कण है, रेत के हजारों लाखों अरबों कण होंगे इस समुद्र के किनारे। बोले जितने कण दिख रहे हैं ना, इन कणों में से एक कण उठाओ। तो अब एक कण उठाने के लिए उसने मिट्टी से उठाई, सैंड, और उसमें से एक पार्टिकल निकाला, बोले ये एक कण है। बोले बस ये मनुष्य शरीर है, एक बार मौका मिलता है, जितने कण है ना, कभी पेड़ बनना पड़ता है, कभी पशु बनना पड़ता है। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से 80 लाख तो पशु शरीर है, 4 लाख मनुष्य शरीर है। उन 4 लाख में भी अफ्रीका के जंगल में जन्म हो गया तो क्रोकोडाइल खाना पड़ेगा, कच्चा क्रोकोडाइल खाते हैं। ऐसी जगहों पर हो गया, सऊदी अरब में कैमल को कच्चा पका करके बस सीधा टांगते, रोस्ट करते, कैमल खा लेते हैं। अफ्रीका में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, घाना के पीछे चले जाओ तो कहते हैं कि वहाँ पर एवरी ईयर दे प्लान कि हम में से सबसे बुजुर्ग कौन है, किसकी एज सबसे ज़्यादा हो गई है, तो कैलकुलेट करते हैं इसकी एज सबसे ज़्यादा हो गई। बोले इसकी एज ज़्यादा हो गई तो इसको इस बार हम न्यू ईयर पे खाएंगे। तो उनका एवरी ईयर न्यू ईयर पार्टी होती है विद द ओल्डेस्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। उसको मारते हैं, उसी को फ्राई करते हैं, उसको खाते हैं। ये भी मनुष्य है। तो अलग अलग विचारों पे 4 लाख प्रकार के मनुष्य, देवता भी मनुष्य हैं क्योंकि उनका जन्म हो रहा है पुनर्पुनर। ब्रह्मलोक तपलोक तक भी तपस्या करते हैं, वापिस आते हैं, ब्रह्मलोक तक भी जाते हैं। आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना, हे अर्जुन कृष्ण ने कहा पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक तक भी बनी रहती है। तो हर लोक पर जाकर वापिस आना पड़ेगा। कुछ साल रहेंगे फिर वापिस, कुछ साल रहेंगे, नीचे जाएंगे, अधोगति होगी, चाहे ऊपर ऊर्ध्व गति होगी, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु लोक से होती है, मृत्यु लोक से ही जर्नी प्रारंभ होगी। तो इसमें अनेकों बार हम सब पशु बन चुके, हमने भोग किया है, लेकिन एक मनुष्य शरीर मिला है। क्या इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते? क्या इसमें भी वही करना है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान एतत् पशु भी समानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम। धर्म ही उसको विशेष बनाता है। अगर वो धार्मिक नहीं है, ही इज लाइक अ एनिमल। लोग बोलते हैं वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल और बड़ा प्राइड फील करते हैं। अरे है तो एनिमल ही ना। एनिमल क्या करता है? एक डॉग से अगर कंपेयर किया जाए, डॉग गाड़ी के नीचे सोता है, हम घर के अंदर बेड पे सोते हैं। डॉग भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। डॉग के भी एक फीमेल काउंटर पार्ट होती है, उसके भी बच्चे होते हैं और हमसे ज़्यादा होते हैं, और हमारे 2 होते हैं। हम कहते हैं हमने भोग किया, हम ह्यूमन है। किस बात के लिए ह्यूमन है? बोले हमारा घर है, उसका भी घर है, डॉग हाउस होता है, कहीं रेत खोद करके बैठ जाता है। अरे हम सेटल्ड है, वो भी सेटल्ड है, अपनी गली में रहता है। तो क्या डिफरेंस है एक डॉग में और एक ह्यूमन में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम। धर्म ही उसको विशेष बनाता है, विचारशील बनाता है। कुत्ते को बोलो हट 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 हट, तो कुत्ता हट जाता है वहां से। तो कबीर ने एक दुआ कहा है, कबीरा ये मन कुत्ता, ऐसे बोला है, कबीरा ये मन कुत्ता दर दर दूर दूर होए। दर दर पर जाता है और लोग कहते हैं दूर जा दूर जा दूर जा। हर जगह कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है। कोई बोलता है यार तुम हमारी कम्युनिटी में मत आओ, कह रहे उन्होंने हमारे साथ बेइज्जती कर दी, उसने हमको पसंद नहीं किया। कबीरा ये मन कुत्ता दर दर दूर दूर होए। एक का होए रहे, अगर एक का हो जाए भगवान का, एक का होए रहे, फिर कबहू न दूर दूर होए। फिर कोई दूर दूर नहीं करेगा, सब वेलकम करेंगे। अरे डिवोटी हैं, पवित्र हैं, इनको बुलाओ इनको बुलाओ। मन सेटल हो जाता है। तो एक भगवान की शरण में चला जाए ना, तो उसकी वो मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। अन्यथा
मनुष्य जितना भी कोई भोग कर ले, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो या छोटे से छोटा हो, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म पाप भी करेगा और पुण्य भी करेगा, और पाप पुण्य के मिक्स हो जाने पर कुछ दिन स्वर्ग में रहेगा, कुछ दिन नर्क में रहेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है, बहुत बड़े हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है, और वो है ना किसी का करने में भी नहीं सोचते, क्योंकि उनकी पुलिस जान पहचान भी बहुत है, वो बच जाते हैं, और वो गरीबों के साथ बुरा व्यवहार भी करते। दूसरी तरफ वो दान भी बड़ा देते हैं, उनके नाम भी आते हैं अखबारों में। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? मैं कहा देखिए, वैसे तो मैं यमराज नहीं हूं कि मैं डिसीजन दे सकूं, वो तो यमराज जी का काम है, लेकिन शास्त्रिक आधार पर मैं बता सकता हूं कि क्या होगा। बोले क्या होगा? बोले ऐसा व्यक्ति जो बड़ा फेमस है, बहुत धन है, लेकिन दुर्व्यवहार भी करता है, और उधर दूसरी ओर लोग मदद भी करता है। तो मदद करने के कारण उसको एक अच्छा परिवार मिलेगा, उसके पुण्य के कारण उसको धनाढ़ परिवार मिलेगा, लेकिन क्योंकि जो वो बुरा व्यवहार कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसके लिए वो उस घर में एक पेट पशु बनेगा, कुत्ता बनेगा। शरीर परिवर्तन हुआ, आत्मा को शरीर मिला कुत्ते का, लेकिन कहाँ मिला? बड़े घर में। एक पूरा डॉग हाउस है, 4 सर्वेंट लगे हुए हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सजा रहे हैं, लेकिन है क्या? कुत्ता भौ भौ कर रहा है। बोले अरे उनकी आसक्तियां फीमेल्स में बहुत है। बोले तो फिर उनकी बेटी का प्रिय कुत्ता बनेगा, बेड पर बेड शेयर करेगा उसके साथ। जो बड़े रईस व्यक्ति की, वो अपने पेट लेके चली गई अपनी गोदी में, उसको फीमेल भी मिल गई। भगवान कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे। प्रकृति का नियम ऐसा डिसाइडेड है, जिसकी सूक्ष्म छोटी से छोटी इच्छा होगी वो पूरी होगी। पाप करोगे, पुण्य करोगे और इच्छा रखोगे, तीनों के निश्चय होने पर व्यक्ति का फाइनल डिसीजन होगा इसको कौन सा शरीर मिलना है। ये नहीं कि केवल एक चीज, मैंने पुण्य किए तो मेरे को तो पुण्य नहीं मिलना चाहिए। आपने सर अगर 5 पुण्य किए होंगे तो 2 पाप भी किए होंगे ना। तो बोले नहीं, लेकिन पुण्य से पाप तो माइनस हो जाने चाहिए ना। सॉरी 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 सॉरी, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 5 में से 2 माइनस नहीं होते हैं। 5 पुण्यों के लिए आपको बड़ा घर मिलेगा, लेकिन 2 पाप के लिए डिसीज्ड फैमिली हो जाएगी। है तो बहुत पैसे वाले, लेकिन रोग है, इंटेस्टाइन कटती है अमेरिका में जाकर के। एक है हमारे जानकार, उनके इंटेस्टाइन कट रही है अमेरिका में जाकर के। इतनी बड़ी इंटेस्टाइन, उनको रोग हो गया है, बहुत पैसा है, 10 गाड़ियां खड़ी, लेकिन वो गाड़ियां, वो डॉक्टर्स की जान पहचान उस रोग को तो ठीक नहीं कर सकती ना। क्योंकि जो पाप किया है उसका फल आज डिसीज के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जॉब्स, बिजनेस, आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पूरा जीवन पुण्य का कोई गुजार दे, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर है कि भक्ति मार्ग में वो व्यक्ति लगे, न पाप करे न पुण्य करे, जो करे बोले मैं तो प्रभु की आज्ञा से कर रहा हूँ और प्रभु के लिए कर रहा हूँ। चाहे वो बिजनेस करे, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे जैसे रोब्स पहने साधु बन जाए, नो, आई एम सेइंग कि व्यक्ति जो भी करे उसका समर्पण भगवान को करे। इंजीनियर जॉब करे, शाम को बोले मैं तो प्रभु की आज्ञा से इंजीनियर बन गया, जो भी पैसे मिले, ये पैसे में से कुछ पैसे मैं भगवान के मंदिर निर्माण में लगा दूंगा, भक्तों की सेवा में लगा दूंगा, प्रसाद वितरण में लगा दूंगा, लेकिन मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि देने वाला कोई और है। देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे नैन। हमारे नैन नीचे है क्योंकि नाम करने वाला वो है जी। तो लोग बोलते तो यही है, करते हैं तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है, गाते हैं, लेकिन मन में क्रेडिट की भावना होती है कि मुझे क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इवन अब तो लोग आपका ना वो कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे आपका चैनल, अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडेंशियल्स में आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। पूरी क्रू मेंबर टीम रिकॉर्डिंग कर रही है वीडियो की, 2 का नाम में से 1 का नाम मिस हो जाए तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? मेरे को क्रेडिट नहीं दिया। सारी दुनिया क्रेडिट के लिए जीवन जी रही है, सारी दुनिया। लेकिन जो क्रेडिट लेस हो जाए वही व्यक्ति को अकर्म कहते हैं। बोले अब इसको कोई बंधन नहीं है, बिकॉज इसने क्रेडिट लेना छोड़ दिया। कर्म करूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन नो क्रेडिट्स, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप देंगे, कहूंगा मेरे प्रभु की कृपा से आज आप मेरे को बुलाकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। हो सकता है कल को मेरा एक प्रोपोगेंडा, एक ऐसा वीडियो आ जाए, लोग बोले अरे ये ऐसे फ्रॉड है, तो आप फिर मेरा सम्मान करना बंद कर देंगे। तो दोनों स्थिति में क्या मैं अपने मन को बैलेंस कर सकता हूँ? है ना, अपमान में भी और बदनामी में भी, और सम्मान में भी और खुशी में भी, हर स्थिति में मैं अपने आप को सुखी रख सकूं, माइंड बैलेंस कर सकूं। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यही भक्ति का रास्ता है। तो मृत्यु के बाद ये स्थिति है व्यक्ति की। स्वामी जी, आपने जब गरुड़ पुराण की बात की तो मेरा ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि एक जीवित इंसान को, जैसे आप और मैं हैं, हमें गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, माता पिता पे उसका अफेक्ट आएगा, और घर में भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, ये किस हद तक सही है ये बात?
देखिए, शास्त्र सारे ही बराबर है। हम भागवत पुराण घर में रख सकते हैं, पद्म पुराण रख सकते हैं, तो गरुड़ पुराण क्यों नहीं रख सकते? बुक्स कभी किसी का अनित नहीं करती हैं, शास्त्र कभी किसी का अनित नहीं करते हैं। अनित हमेशा बुद्धि से होता है। शास्त्र में अगर आपकी दुर्बुद्धि है, अगर आप उसको केवल एक ये सोच रहे हो कि ये बॉम्ब है, तो वो फिर तो वो आपको बॉम्ब लगेगा। आप उसे किताब समझो, किताब लगेगी। आप उसे भगवान समझेंगे तो भगवान लगेगा। और कहीं ना कहीं ये शायद सच्चाई बता रही है, तो लोगों को सच्चाई से बचाने के लिए डर लगता है, लोगों को सच्चाई से डर लगता है। तो लोगों को जब डर लगता है सच्चाई से, तो उससे दूर भागते हैं। अच्छा। कहते हैं अरे इसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, ये पाप हो रे रे रे, एक प्रोपेगेंडा फैला दो, इसको घर में नहीं रखना चाहिए, रखेंगे तो मुक्ति के द्वार पर चल देंगे सारी दुनिया। तो ये कर्म संसार की कौन करेगा? इनको फंसाओ संसार में। तो माया का चाल है कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैला दो। घर में महाभारत रखने से युद्ध होता है, घर में गरुड़ पुराण रखने से मृत्यु होती है, क्योंकि जिसमें जिसकी बात करी गई है उसी को लगा करके ब्लेम, और शास्त्रों को दूर कर दो लोगों से। तो लोग जब शास्त्रों से दूर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, फिर भोग विलास करते हैं। माया बड़ी खुश होती है, मेरे बड़े क्लाइंट बन रहे हैं, सब माया में फंसे हुए हैं। लेकिन कोई मुक्ति के द्वार पर चला जाए, ये कैसे होगा? ये भगवान के जब भक्त होते हैं, उनके संग में जब आते हैं, तो उनकी विशेष कृपा से भक्त उनको समझाते नहीं, आप अपने घर में रखिए, गरुड़ पुराण पढ़िए। मृत्यु के बाद सुनेंगे, 13 दिन ही मिलेंगे ना। 13 दिन में आप सोचेंगे कि अब मैं अपने कर्मा चेंज कर लूं, बट आपकी बॉडी अभी जा चुकी है, तो आप अपने कर्मा कैसे चेंज करेंगे? मेरे घर में गरुड़ पुराण रखा हुआ है, पिछले 20 सालों से रखा हुआ है। मेरे माता पिता भी अभी हैं, और मेरे दादी दादा अभी कुछ 2 साल पहले उनका शरीर छूटा है। मेरे बच्चे भी हैं जो कि 15 वर्ष के हैं। भगवान की कृपा से सब स्वस्थ हैं। तो मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं गरुड़ पुराण पढ़ता भी हूँ, गरुड़ पुराण पर बोलता भी हूँ, और आध्यात्मिक जीवन में भी हूँ। मेरे को कोई अनित आज तक नहीं फील हुआ है कि गरुड़ पुराण से प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि मुझे तो पॉडकास्ट मिलते हैं जहां पर गरुड़ पुराण पे लोग बुला के प्रश्न पूछते हैं। तो मैं तो कहूंगा आप भी पढ़िए और जाइए दुनिया में इसका प्रचार करिए। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमें उस सच्चाई से दूर रखने के लिए ये प्रोपेगेंडा, जैसा आपने कहा, कि फैलाया गया है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, इतने ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट के लिए। इतना नॉलेजेबल था आज का ये पॉडकास्ट। हमें एक्चुअली क्लियरली बहुत कुछ जानने को मिला। हम सिर्फ सोचते हैं कि मृत्यु क्या होती है, क्या होगा हमारी सोल को, तो आज हमें सब कुछ पता लगा। एंड आई होप कि आपको भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंसाइटफुल लगा हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस हैं डेथ को लेकर, और आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। क्या आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम सोल की बात करते हैं, और हमें लाइफ के बहुत से बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे पर्पस के जवाब मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को, और हम मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।